हेलो प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जो कि 2009 से लेकर 2025 तक के बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो चलिए आज का क्लास हम बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक मुख्य गैस कौन सी है। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2011 और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक मुख्य गैस कौन सी है। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे कि बिजली के धारा का मात्रक क्या है। ये भी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2010, 2019 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बिजली के धारा का मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या प्यारे दोस्तों, एम्पियर बिजली के धारा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि डीएनए के किस अंदर पाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, डीएनए किसके अंदर पाया जाता है। तो डीएनए जो है प्यारे दोस्तों ये नाभिक के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? डीएनए नाभिक के अंदर। प्यारे दोस्तों, डीएनए का कभी कभी फुल फॉर्म भी बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसका आंसर हम बता देते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या बोले? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे कि न्यूटन का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो प्यारे दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। और ये क्वेश्चन 2017 और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था कि न्यूटन का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित हैं। तो प्यारे दोस्तों ये जड़त्व पर आधारित हैं। किस पर? जड़त्व पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। और ये क्वेश्चन 2012, 2015 और 2021 में पूछा था कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो प्यारे दोस्तों, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि भोजन का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2014 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भोजन का अधिकांश अवशोषण कहाँ पर होता है। तो ये होता है प्यारे दोस्तों छोटी आंत में होता है। भोजन का अधिकांश अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे कि फ्यूज तार किस धातु से बनता है। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2011, 2019 और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था कि फ्यूज तार किस धातु से बनता है। तो ये बनता है प्यारे दोस्तों टीन सीसा मिश्रण से बनता है। किससे बनता है? टीन सीसा मिश्रण से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन सीसा मिश्रण। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि एक सेकेंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि ओजोन परत किस प्रकार की किरणों को रोकता है। तो दोस्तों ओजोन परत किस प्रकार की किरणों को रोकता है। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2009 और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था कि ओजोन परत किस प्रकार की किरणों को रोकती है। तो ये रोकती है अल्ट्रा वायलेट किरण। किसको रोकती है? अल्ट्रा वायलेट किरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट किरण। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि अम्ल प्लस क्षार, एक सेकेंड दोस्तों, अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाता है। और ये क्वेश्चन 2014, 2021 और 2025 में पूछा गया है। अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनता है? तो नमक प्लस जल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नमक प्लस जल। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि मनुष्य में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। तो प्यारे दोस्तों, मनुष्य के रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2013 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। तो ये करता है गुर्दा करता है। कौन? गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक क्या है। तो प्यारे दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2010 और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए आप इसको मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट के रूप में मान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे कि पदार्थ में क्या बोल रहे, पदार्थ में जल के ऊपर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सॉरी, पादप हो जाएगा। पादप में जल के ऊपर जाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है प्यारे दोस्तों, तो इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। और ये क्वेश्चन 2011 और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था कि पादप में जल के ऊपर जाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है, तो इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2012, 14 और 23 3 साल ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों खाने का नमक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम खाने वाला नमक। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम हमने प्यारे दोस्तों आपको बता दिए हैं ऊपर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि पृथ्वी पर जीवन की उच्च का सॉरी पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। तो क्या है प्यारे दोस्तों पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा का मुख्य स्रोत, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य जो है पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2009 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि मानव श्वसन तंत्र में वायु छानने का कार्य कौन करता है। तो प्यारे दोस्तों मानव श्वसन तंत्र में वायु छानने का कार्य कौन करता है, तो ये करता है नासिक गृह करता है। कौन करता है? नासिक गृह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नासिक गृह। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं कि लेड एडिस बैटरी क्या बोल रहे हैं कि लेड एडिस बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है। तो प्यारे दोस्तों लेड एडिस बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2010 और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था कि लेड एसिड बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे कि मानव में धमनियाँ क्या कार्य करती हैं। तो दोस्तों मानव में धमनियाँ क्या काम करती हैं, तो ये करती हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के भागों तक ले जाती है। यही इसका काम है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के भागों तक ले जाती है, यही काम है मानव में धमनियाँ का। ये क्वेश्चन 2013 में एक ही बार पूछा है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे कि धातुएं प्रायः कैसी होती हैं। तो दोस्तों धातुएं प्रायः जो हैं ये होती है उष्म एवं विद्युत की सुचालक। यही होते धातुओं की प्रायः कैसी होती है? उष्म एवं विद्युत की सुचालक होती है। और ये क्वेश्चन 2014 और 2019 में पूछा था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे कि ओम का नियम किससे संबंधित है। तो ओम का नियम प्यारे दोस्तों ये संबंधित है धारा वोल्टेज एवं प्रतिरोध पर संबंधित है। किस पर है? धारा वोल्टता एवं प्रतिरोध पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2016 और 2023 में पूछा था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे कि प्रकाश तरंग का वेग रिक्त स्थानों में लगभग कितना होता है। और ये क्वेश्चन 2009 और 2022 में पूछा गया प्रकाश तरंग का वेग रिक्त स्थानों में लगभग कितना होता है, तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे कि जीवों में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों जीवों में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है एक्स और वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है। किस पर? एक्स और वाई गुणसूत्र पर। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2011 और 2022 में पूछा था, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा H2O, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा H2O। और ये क्वेश्चन 2013, 2018 और 2025 में पूछा था, इसीलिए आप याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे कि अम्ल विलयन में किसका मान 7 से कम होता है। तो अम्ल विलयन में किसका मान 7 से कम होता है दोस्तों, तो ये होता है किसका, तो ये होता है पीएच स्केल का होता है। किसका, पीएच स्केल का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पीएच स्केल। जिसका स्केल हो जाएगा आप लिख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन 2014 और 2023 में पूछा था, और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे कि रक्तचाप मापने की इकाई क्या कहलाती है। तो ये रक्तचाप मापने की इकाई को mmHg कहते हैं। क्या कहते हैं, mmHg। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा mmHg। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2012 और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहे कि विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा जूल हो जाएगा। क्या, जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। और ये 2010, 19 और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहे कि हृदय में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो दोस्तों हृदय में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो ये होता है महाधमनी में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी। और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा था, और ये क्वेश्चन 2026 में आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे कि अपचायक एजेंट कौन सा है। इसमें हो जाएगा अपचायक एजेंट हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। और ये क्वेश्चन 11, 17, 24 में 3 साल लगातार पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे कि बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन गैस को पौधों के लिए उपयोगी रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको कहते हैं प्यारे दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2009 और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में 30 क्या बोल रहा है कि ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख कौन सी है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख कौन सा है, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन 3 साल लगातार पूछा गया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में श्रेणी संयोजन श्रेणी कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो श्रेणी कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके लाभ और हानि को समझाइए। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या बोल रहा है। आंसर बोल रहा है प्यारे दोस्तों, विद्युत परिपथ में जब कई प्रतिरोधक एक के बाद एक जोड़े जाते हैं। क्या होता है, विद्युत परिपथ में जब कई प्रतिरोधक एक के बाद एक जोड़े जाते हैं तो इसके श्रेणी संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, तो इसे श्रेणी संयोजन कहते हैं। इस संयोजन में धारा एक ही मार्ग में प्रवाहित होती है। क्या होता है, इस संयोजन में धारा एक ही मार्ग में प्रवाहित होता है। ऐसे संयोजन घरेलू उपकरणों में काम तथा हीटर, बल्ब परीक्षण इत्यादि में अधिक उपयोग में आते हैं। क्या बोल रहे हैं कि ऐसे संयोजन घरेलू उपकरणों में काम तथा हीटर, बल्ब परीक्षण इत्यादि में अधिक उपयोग में आते हैं। श्रेणी संयोजन में कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। सभी अवयवों में समान धारा प्रभावित होते हैं। आगे देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि यदि किसी एक अवयव में खराबी आ जाए तो पूरा परिपथ बंद हो जाता है। इस संयोजन में विद्युत ऊर्जा का अपव्यय अधिक होता है। पांचवा बोल रहा है लाभ यह है कि इसमें परिपथ बनाना आसान होता है और धारा का नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, जो कि क्वेश्चन था विद्युत परिपथ में श्रेणी संयोजन क्या होता है, इसके लाभ और हानि को समझाइए। हमने दोनों टाइप का बता दिए हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे कि मानव हृदय की बनावट और कार्य का वर्णन कीजिए। तो प्यारे दोस्तों आइए देखते हैं मानव हृदय की बनावट और कार्य का वर्णन। मानव हृदय एक
पेशीय अंग है। क्या है? मानव हृदय एक पेशीय अंग है जो रक्त संचारण प्रणाली का केंद्र है। क्या है? जो रक्त संचार प्रणाली का केंद्र है। यह 4 कक्षों में विभाजित होते हैं। क्या होते हैं? ये 4 कक्षों में विभाजित होती हैं। 2 अलिंद जिसको हम ऊपरी ऊपरी भाग भी कहते हैं, और 2 नीलय जिसको हम निचले हृदय भी कहते हैं। हृदय का कार्य शरीर के प्रत्येक भाग तक रक्त पहुंचाना और अपशिष्ट रक्तों को वापस लाना है। क्या होता है? हृदय का कार्य शरीर के प्रत्येक भाग तक रक्त पहुंचाना और अपशिष्ट रक्त को वापस लाना होता है। आइए देखते हैं इसका पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि हृदय लगातार सिकुड़ता और फैलता है जिससे हृदय गति करते हैं। दाएं भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त आते हैं और बाएं भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त बाहर जाते हैं। क्या होते हैं कि दाएं भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त आते हैं और बाएं भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त युक्त बाहर जाते हैं। तीसरा बोल रहा है कि वाल्व एक दिशा में रक्त प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। क्या करते हैं? वाल्व एक दिशा में रक्त को सुनिश्चित करते हैं। चौथा बोल रहा है हृदय द्वारा रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। पांचवा देखिए, पांचवा बोल रहा है कि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व पहुंचाता है। क्या करता है? यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व पहुंचाता है। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, जो कि क्वेश्चन था मानव हृदय की बनावट और कार्य का वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखते क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं प्यारे दोस्तों कि जल के विद्युत अपघटक की प्रक्रिया को समझाइए और इससे संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या बोल रहे हैं कि जल के विद्युत अपघटक की प्रक्रिया को समझाइए और इससे संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। आइए देखते हैं। जल का विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें जल को विद्युत धारा प्रवाहित करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विभाजित किया जाता है। क्या किया जाता है? जल का विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें जल को विद्युत धारा प्रवाहित करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विभाजित किया जाता है। इस प्रक्रिया में अम्ल मिश्रित पानी में 2 इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं और बैटरी से जोड़े जाते हैं। आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं। विद्युत धारा जल को उसके संघटक तत्वों में जोड़ती है। क्या करती है? विद्युत धारा जल के उसके संघटक तत्व में जोड़ती है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनती है। क्या होते हैं? कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनती है। इस प्रक्रिया से पता चलता है कि जल एक यौगिक है जो 2 गैस से मिलकर बना है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र है H2O। इसका आंसर सही हो जाएगा 2H2 + O2, इसका सही हो जाएगा। और पांचवा पॉइंट है कि यह विधि उद्योगों में हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, जो कि क्वेश्चन था जल के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझाइए और उससे संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं कि ओजोन परत का महत्व और क्या बोल रहे हैं कि ओजोन परत का महत्व और उसके संरक्षण के कारणों को समझाइए। तो प्यारे दोस्तों आइए देखते हैं ओजोन परत का महत्व और उसके संरक्षण के कारणों को समझते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है और यह सूर्य के आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। यदि यह परत क्षतिग्रस्त हो जाए तो जीवों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाए तो जीवों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। पहला बोल रहा है कि ओजोन परत सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है। क्या करती है? ओजोन परत सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है। दूसरा बोल रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC गैस ओजोन अणुओं को नष्ट करती है। तीसरा बोल रहा है इन गैसों का उपयोग फ्रिज, AC और
एयर सोलर एयर सोलर में किया जाता है, एयर सोलर हो जाएगा, इस टाइपिंग मिस्टेक है। और चौथा बोल रहा है कि ओजोन रक्षण से त्वचा कैंसर, आँखों की बीमारी और फसलों की हानि होती है। अब पाँचवा बोल रहा है कि ओजोन दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि इसके संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाई जा सके। तो ये था प्यारे दोस्तों कुछ 10th का साइंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमने कवर करा दिए हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट का इसी तरह कंप्लीट कराया जाए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।